चलिए अब हम बात कर लेते हैं सेरिब्रम के फंक्शंस के बारे में कि कौन सा एरिया है कि किस फंक्शन के लिए रोल प्ले करता है। और स्पेसिफिकली जो इनके चार पार्ट बटे हुए थे सेरिब्रम के, जैसे कि अपना पहला था फ्रंटल लोब, पेराइटल लोब, तीसरा था अपना ओसिपिटल लोब एंड फोर्थ था टेम्पोरल लोब। मतलब इनमें कौन कौन से ऐसे एरिया है और किस किस चीज में ये हेल्प करते हैं उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। फिर उसके बाद स्पेसिफिक फंक्शन का चार्ट मैं आप लोगों को जो है सो दिखा दूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि ये देखिए पूरा का पूरा मैंने इसका एक डायग्राम बना दिया है और इसमें जो स्पेसिफिक एरिया में बांट दिया। जैसा कि ये है अपना फ्रंटल लोब का एरिया, ये फ्रंटल लोब यहां से स्टार्ट होता है ये वाले एरिया से, और ये जो एरिया है पूरा यहां से लेकर के ये वाला एरिया पूरा का पूरा फ्रंटल लोब है। और ये जो बटा हुआ रहता है पेराइटल लोब से, ये एक फीसर है जिसको हम सेंट्रल फीसर बोलते हैं। सेंट्रल फीसर है ये, सेंट्रल फीसर के द्वारा दोनों डिवाइडेड रहते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं सेंट्रल फीसर, सेंट्रल फीसर के द्वारा जो है ये दोनों, ये इतना फ्रंटल लोब बटे, फ्रंटल लोब है और ये पेराइटल लोब, ये दोनों के दोनों जो है इसे बटे हुए रहते हैं एक दूसरे से। अब ये पेराइटल लोब वाला जो एरिया है ये बटा हुआ रहता है ओसिपिटल लोब से। पेराइटल हो गया, ओसिपिटल लोब हो गया। तो ये दोनों जो बटे हुए रहते हैं एक टाइप के कॉमन जो फीसर होते हैं उससे बटे हुए रहते हैं। ये ओसिपिटल लोब वाला एरिया हो गया। इससे जो दोनों जो अलग अलग यहाँ से डिवाइडेड रहते हैं एक फीसर के द्वारा, जिसका नाम है, ये जो फीसर है जिसके बारे में बात कर रहे हैं इसका नाम है पेराइटो ओसिपिटल फीसर। ठीक है, ये है अपना एरिया। थर्ड एक फीसर ये हो गया, सेकंड फीसर ये हो गया, और थर्ड फीसर जो ये है, ये वाला जो फीसर है जिसको हम लोग बोलते हैं लेटरल फीसर है या साइनोवियल फीसर जिसको हम लोग बोलते हैं, जिससे क्या होता है कि अपना टेम्पोरल लोब फ्रंटल लोब एंड पेराइटल लोब से जो डिवाइडेड रहता है, तो ये वाला मेन फीसर है। ठीक है, साइनोवियल फीसर इसको जो है सो बोला जाता है। तो ये अपना तीन अलग अलग फीसर है जो डिवाइडेड करते हैं लोब्स को। तो ये जो फ्रंटल लोब है इसके बारे में बात कर ले, इसके कुछ स्पेसिफिक एरिया है। जैसा कि ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये कहलाता है अपना एसोसिएशन एरिया। ठीक है, ये एसोसिएशन एरिया कहलाता है। ये जो दूसरा है जिसका नाम है प्रोमोटर एरिया। ठीक है, ये इनवॉलेंट्री मसल्स को जो है हेल्प करता है। इनवॉलेंट्री जितने भी फंक्शंस होते हैं बॉडी में, इनवॉलेंट्री के बारे में मैंने पहले बता दिया, जो अपने व्हील पावर पे काम नहीं करता है, यानी बिना मेरे मर्जी के हो रहा है। जो फंक्शंस हमारे बॉडी में जैसे कि डाइजेशन का होना, एब्जॉर्प्शन का होना, वो सब चीजें तो वो अपना यहाँ पर में प्रोमोटर एरिया के द्वारा कंट्रोल होता है। एक है ये वाला पार्ट जो है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रोंकस एरिया। ब्रोंकस एरिया हेल्प करता है स्पीच में। और ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर में जिसको मोटर एरिया बोलते हैं, वो सारे के सारे वॉलेंट्री एक्शन में हेल्प करते हैं। वॉलेंट्री एक्शन यानी कि जो बोलना, पढ़ना, लिखना, यानी जो भी चीजें तो सिर्फ कंट्रोल करने का काम जो है इनका है। अब ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं, ये वाला पार्ट स्पेसिफिकली ये है सेंसरी टच के लिए, प्रेशर के लिए, ये सब चीजों के लिए सेंस बहुत ही एक्टिवेट रहता है, बहुत ही क्या बोल सकते हैं इसको, सेंसरी टच है ये। ठीक है, सेंसिटिव रहता है। अब ये वाला पार्ट जो हो गया अपना सेंट्रल फीसर से पेराइटो ओसिपिटल फीसर के बीच का जो होता है पेराइटल लोब, ये हेल्प करता है बहुत सारे अलग अलग चीज में, जो कि बॉडी के अवेयरनेस में, बॉडी के अवेयरनेस में ये हेल्प करता है। अब ये जो पार्ट हो गया इसका ओसिपिटल वाला एरिया, ये रीडिंग में, विजुअल एरिया में, विजुअल एरिया है ये वाला पार्ट, ये है विजुअल एरिया, और ये है रीडिंग वाला एरिया, इसमें जो है ये हेल्प कर रहा है। अब हम चले आते हैं फोर्थ जो बना है टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब में जो है कुछ एरिया बटे हुए हैं, जैसे ये है ऑडिटरी एरिया हो गया, ये है अपना ऑल्फैक्टरी एरिया हो गया, ये है अपना अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है। तो ये कुछ जो है स्पेसिफिक एरिया बांट दिया गया है। और उसके बाद ये नीचे वाला पार्ट है जिसके बारे में स्टडी करना बाकी है, ये हो गया अपना जो हिंड ब्रेन के पार्ट होते हैं, सेरिब्रम, पोन्स हो गया, मेडुला हो गया, ये तीनों पार्ट है नीचे वाले पार्ट। तो इनके बारे में स्पेशली एक चार्ट में आप लोगों को दिखा देता हूं, जिसके जरिए हम लोग जान पाएंगे कि और क्या इसके स्पेसिफिक फंक्शंस हैं। ओके, तो चलिए जितने भी हम लोगों ने एरिया देखा है, चार एरिया, एक अपना हो गया फ्रंटल वाला, एक हो गया पेराइटल वाला, फिर है ओसिपिटल वाला, फिर है अपना सबसे नीचे वाला जो है टेम्पोरल एरिया। ये चार एरिया हम लोगों ने देखा है। और चारों एरिया के बारे में यहाँ पर मैं देखिए एक बार फिर से कि ये सारी चीजें यहाँ पर मैं बता दी गई हैं कि कौन से एरिया में क्या क्या लोब, क्या क्या कुछ स्पेसिफिक लोब्स में कुछ स्पेसिफिक एरिया है जो हेल्प करते हैं कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस में। तो चलिए ये चार्ट में हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या फंक्शंस इनके होते हैं। तो देखिए सबसे पहले फ्रंटल लोब में हम लोग देख लेते हैं क्या कि फ्रंटल लोब में मोटर एरिया जो है वो हेल्प करता है वॉलेंट्री एक्शन मसल्स में। दूसरा जो है प्री मोटर एरिया, वो इनवॉलेंट्री मसल्स के मूवमेंट में हेल्प करेगा। थर्ड जो है जिसको एसोसिएशन एरिया हम लोग बोलते हैं, ये हेल्प करता है कि किसी भी जैसे कि सेंसेशन मूवमेंट में एसोसिएशन करने में हेल्प करता है। ये सीट ऑफ लर्निंग भी इसको हम लोग बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पर में एक है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रोकस एरिया। ठीक है, ब्रोकस एरिया मिस हो गया, ब्रोकस एरिया यानी इन द सेंस ये स्पीच एरिया भी इसको बोल सकते हैं। स्पीच में ये जो है इसको हेल्प करता है।
अब हम लोग आ जाते हैं ऑसिपिटल लोब के बारे में। ऑसिपिटल लोब के बारे में बात अगर कर ले तो ये हेल्प करता है एक ऑडिटरी एरिया यहाँ पे में जो होता है, जो अब किसी भी ऑडिटरी नर्व के जो इंपल्सेस आते हैं ऑडिटरी नर्व के थ्रू उसको इंटरप्रेट करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद जो अपना ऑसिपिटल एरिया के जस्ट नीचे होता है, ठीक है, लेटरल सल्कस के पास अगर बात करें तो वहां पर होता है विजुअल एरिया। विजुअल एरिया होता है जो हेल्प करता है किसी विजुअलाइजिंग में, सेंसेशन ऑफ सीइंग में हेल्प करता है ये। उसके बाद है टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब जो है हेल्प करता है, टेस्ट एरिया इनके पास होता है, ठीक है। पेराइटल लोब में हो गए सोमेस्थेटिक एरिया होते हैं जो हेल्प करते हैं जनरल सेंसेशन लाइक पेन, टेम्परेचर, होल्ड, टच एटसेट्रा, इन सब चीजों में हेल्प करते हैं ये। फिर अगर हम बात करें जो टेम्पोरल लोब में एक और है ऑल्फैक्टरी एरिया, जो किसी भी चीज को स्मेल करने के लिए जो है सो हेल्प करता है, इंटरप्रेट करता है स्मेल को। फ्रंटल लोब के बारे में बात ही कर लिया, एक ब्रोकस एरिया होता है जो स्पीच में, मूवमेंट ऑफ स्पीच में हेल्प करता है। एक है अपना लेफ्ट टेम्पोरल लोब में बात करेंगे, सबसे नीचे वाला पार्ट जो बताया था मैंने, जिसको हम लोग वेनिक्स एरिया बोलते हैं, वो हेल्प करता है अपना स्पीच को अंडरस्टैंड करने में, ठीक है। अब एक और चार्ट मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूं जिसमें ओवरऑल फंक्शंस के बारे में है, जो 4 एरिया है इसके ओवरऑल फंक्शंस के बारे में है, जिसमें कि फ्रंटल लोब है, इसमें देखिए कि क्रिएटिव आइडियाज, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस, विल पावर एंड पर्सनैलिटी, इनर मॉनिटरिंग एंड कॉम्प्लेक्स थ्रू एंड एक्शन। उसके बाद है ट्रांसलेशन ऑफ परसेप्शन एंड मेमोरीज इनटू प्लेन्स ऑफ मसल्स मूवमेंट। एक है जजमेंट करना, फिर है इंटेलेक्चुअल इंसाइट, और उसके बाद एबिलिटी टू एब्स्ट्रैक्ट एंड रीजनिंग, उसके बाद डिसीजन मेकिंग। ये जो फ्रंटल लोब की इतने ज्यादा ये फंक्शंस हो गए। पैराइटल लोब के बारे में बात करें तो एक है रजिस्ट्रेशन ऑफ सेंसरी परसेप्शन लाइक पेन, टच, हॉट एंड कोल्ड प्रेशर को ये जो है फील करता है। दूसरा है नॉलेज अबाउट पोजिशनिंग इन स्पेस एंड फॉलो डायरेक्शन। थर्ड है टेकिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनवायरमेंट एंड ऑर्गेनाइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग इट टू रेस्ट ऑफ द ब्रेन। थर्ड वाला हो गया अपना जो टेम्पोरल लोब है, उसमें डिकोडिंग एंड इंटरप्रेटिंग ऑफ साउंड, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, और उसके बाद है मेमोरी वाला एरिया। एक दो तीन चीजें और है इसमें, जैसे सेंसेशन ऑफ स्मेल में भी हेल्प करता है और इमोशन में भी। ऑसिपिटल वाले के बारे में बात करें तो इसके ज्यादा जो है सो इसमें फंक्शंस इसके लिए नहीं होते, बट कुछ हैं जैसे बहुत हेल्पफुल होते हैं, जैसे डिकोडिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ विजुअल इंफॉर्मेशन, नोइंग शेप, कलर, साइज, इन सब चीजों में जो ये खास करके ज्यादा हेल्प करते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने सारे फंक्शन सेरेब्रम के देख लिए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट में बात करेंगे डायएन्सेफेलॉन के बारे में। ओके।